नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। लोकसभा चुनाव की जंग के बीच ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और गांधी परिवार के करीबी सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट पर फिर से सियासत गर्मा गई है। सैम पित्रोदा एक अखबार को भारत की विविधता के बारे में बता रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि भारत में नॉर्थ के लोग चाइनीज और साउथ के लोग अफ्रीकन जैसे दिखते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने देश में विरासत टैक्स की वकालत की थी। इस पर भी काफी विवाद हुआ था। सैम का स्टेटमेंट सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। वारंगल में सभा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बहुत गुस्से में हूं। शहजादे की फिलोसफर अंकल ने देशवासियों का अपमान किया, गाली दी है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इसे देश की विविधता का अपमान बताते हुए कहा कि मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूं, मैं भारतीयों की तरह ही दिखता हूं। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। हम अलग अलग दिखते हैं लेकिन एक हैं। हालांकि कांग्रेस ने सैम के स्टेटमेंट से किनारा कर लिया है। कांग्रेस ने कहा कि भारत की विविधता की ये परिभाषा कांग्रेस को मंजूर नहीं है और ये कहना भी गलत होगा। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। पता नहीं वो व्यक्ति का क्या है, एक रेसिस्ट कमेंट है, हमें दुख देने वाला कमेंट है। और चाइनीज का साथ हमारा सिमिलरिटी ढूंढ के व्हाट ही ट्राई टू प्रूव, पता नहीं उनका दिमाग में क्या है। लेकिन एक बात जरूर है, राहुल गांधी का एरे गेरे में जो भी लोग रहता है, उनका जो नॉर्थ ईस्ट का ऊपर जो उनका दृष्टि है या नॉर्थ ईस्ट को जो देखने का जो उनका तरीका है, ये बहुत ही गलत है। वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट का लोगों को इंसल्ट करता है। कांग्रेस पार्टी जो धर्म और जाति के नाम पर इस देश को बांटती रही है, आज पता चला है कि उनका एक और घिनौना सच है कि इस देश में कौन किस रंग का है, कौन किस भूभाग का है। कांग्रेस पार्टी उसके आधार पर भी हमारे देशवासियों को बांटने का और उनका अपमान करने का दुस्साहस करती है। आज जो कांग्रेस नेता के मुख से शब्द प्रस्फुटित हुए वो अपने आप में न सिर्फ निंदनीय है, लेकिन वो कहीं न कहीं राहुल गांधी की, गांधी परिवार की, हमारे राष्ट्र के प्रति सोच को दर्शाता है। संसद, दोनों सदन, उसकी प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया। ये लोग भेदभाव रखने वाले लोग हैं, दुर्भावना रखने वाले लोग हैं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से घृणा करते हैं। जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। से पहले तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। सैम पित्रोदा जी क्या मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं? क्या वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या वो इस देश में रहते हैं? विदेश में 1969 से रह रहे हैं। ठीक है, वो देश में टेलीकॉम रेवोल्यूशन रहा जब राजीव गांधी जी थे, पर वो भी बीती 50 साल पहले की बात है। उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। और ऐसे में सवाल दहाड़ के, सैम के स्टेटमेंट से क्या कांग्रेस की सोच दिख रही है? कांग्रेस की टुकड़े टुकड़े वाली सोच क्या एक्सपोज हुई? कांग्रेस का विवादित स्टेटमेंट से क्या किनारा कर लेना काफी है? सैम के स्टेटमेंट से कांग्रेस को चुनाव में कितना नुकसान होगा? और क्या सैम पित्रोदा ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक बार फिर से मुद्दा दे दिया है? ये सवाल इस वजह से भी क्योंकि लगातार सैम पित्रोदा के बयानों ने बीजेपी के लिए सहूलियत पैदा की है और कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। और एक बार फिर से सैम पित्रोदा ने जो रंग भेद को लेकर विविधता को परिभाषित करने के मामले में एक आपत्तिजनक टिप्पणी की, उस पर कांग्रेस गिर गई है। किसने क्या कहा ये भी समझिए। पीएम ने कहा कि शहजादे के अंकल फिलोसोफर गाइड हैं
आज शहजादे की इन्हीं फिलर्स पर अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उन्होंने कहा कि जिनकी चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं, और मतलब मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। चमड़ी का रंग देखकर उन्होंने मान लिया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीकी हैं, इसीलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। मैं अपने साथी भारतीयों का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। पीएम ने कहा कि मैं आज बहुत गुस्से में हूं, मेरे देश को गाली दी इसलिए गुस्सा आ रहा है। पीएम ने ये आज चुनावी रैली में हमला बोला। इसके अलावा जयराम रमेश महासचिव कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि उनकी बातें दुर्भाग्यपूर्ण हैं। सैम पित्रोदा ने भारत की विविधताओं की जो भी उपमाएं दी हैं वो गलत है और अस्वीकार्य हैं। कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है, ये कहना है जयराम रमेश का। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा ने जो बातें कही वो दुर्भाग्यपूर्ण। हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री असम के, उन्होंने कहा कि हम विविधता में यकीन रखते हैं लेकिन इस तरह की बातें गलत हैं। हम अलग अलग दिख सकते हैं लेकिन सभी लोग एक हैं। चलिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करा दे। विमल सिंह जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और तारिक खान साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। हाँ तारिक खान साहब, क्या समाजवादी पार्टी की राय क्या है, और क्या इंडिया ब्लॉक की मुश्किलें ऐसे बयानों की वजह से बढ़ नहीं रही हैं? बैठे बैठाए क्या बीजेपी को एक मुद्दा देना गलत नहीं है? देखिए, सैम पित्रोदा विदेश में बैठ के क्या कहते हैं उसको मुद्दा बनाया जाता है। हम क्या कह रहे हैं उसका खंडन कांग्रेस भी कर रही है, हम लोग कर रहे हैं, उसको सुना ही नहीं जाता है। हम लोग कह रहे हैं इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता है, कोई भी इत्तेफाक नहीं रखता। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस बात को जो उन्होंने कहा उसको एज इट इज उसकी निंदा की जाती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में 25,000 से ज्यादा जातियां, हमारे देश में 8 प्रमुख रिलीजन, 700 से ज्यादा लैंग्वेज, 300 से ज्यादा टाइप ऑफ फूड और 1,000 से ज्यादा किस्म के त्योहार मनाए जाते हैं। किसी और देश में नहीं है। यही डाइवर्सिटी है इंडिया की। अब जब आप हिंदू मुसलमान मन से करते हैं ना कि मुसलमान आए और हिंदुस्तान के जो आपके संसाधन है वो लूट लेंगे, और उनको कह दिया कि वो आपका सारा संसाधन ले लेंगे, प्रधानमंत्री ने मंचों से कही ये बात, तो ये होता है उस डाइवर्सिटी को जो हमको जोड़ के रखती है उसको बांटने की कोशिश करती है। यही डाइवर्सिटी और आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में इसीलिए बनाया गया। उसमें कहा गया कि किसी की जाति, धर्म, उसके रंग, उसके रिलीजन और उसका जो लिंग है, मतलब वो मेल है, फीमेल है या जो भी है, उसके आधार पर उस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो सैम पित्रोदा, एक तो प्रधानमंत्री ने उसको बढ़ा चढ़ा दिया, प्रेसिडेंट को तो कुछ उसका नाम भी नहीं लिया उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट को उन्होंने कहा कि वो इस कलर की थी। अच्छा, यहां पर एक सवाल और उठता है, अगर अफ्रीकन से या चाइनीज से किसी को कंपेयर किया जाए, एक जनरल सवाल है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तो क्या ये एज्यूम कर लिया गया है कि वो लोग खराब हैं? ये एज्यूम कर लिया गया है। अगर ये एज्यूम कर लिया गया है पहले से ही, क्योंकि हम लोग अगर ये assumption ठीक है, एक पर्सपेक्टिव उसका हो सकता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा कि हमें चाइनीज से कंपेयर कर देना भी सही नहीं है। ऐसा नहीं कि उसे अफ्रीका से कनेक्ट किया गया, पीएम ने भले कहा हो, लेकिन बाकी नेताओं की तरफ से जो काउंटर आया उसका जिक्र मैं कर रहा हूं कि उनको भी इस बात से आपत्ति, और किसी को भी होगा। आप ही सोचिए, हम लोग नॉर्थ से हैं अगर, और हमें कहा जाए कि हम किसी और नस्ल के हैं, किसी और देश से हैं, तो यकीनन हमें और आपको भी आपत्ति होगी। एकदम नहीं कहना चाहिए ना। हाँ। कि किसी के चेहरे पे, देखिए अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का झगड़ा कई सालों तक चला है, तब जाकर एक ब्लैक अमेरिकन वहां का प्रेसिडेंट बन पाया जिनका नाम था बराक ओबामा। तो कई देशों ने रेसिज्म के ऊपर बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, और हमारे यहाँ खासकर हमारे यहाँ रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे तो डिफरेंसेस है, लेकिन रेसिज्म का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं। तो उनकी बात की जीरो अहमियत है। सैम पित्रोदा क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी भारत की एकता में बिलीव करती है, इस तरीके का कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, खासकर किसी के स्किन के कलर से किसी को डिफरेंशिएट करना या कहीं से कंपेयर करना। मगर ये भी एक बात है कि अगर उन्होंने कंपेयर किया तो क्या हम चाइनीज को खराब मानते हैं या हम अफ्रीकन को खराब मानते हैं? अगर नहीं, वो एक आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप सोचिए, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, जो पर्सपेक्टिव वो मैं रख रहा हूँ कि आप ही को, हम लोग भारतीय हैं, हमें किसी दूसरे देश से कंपेयर किया जाए सिर्फ हमारे कलर के ऊपर, तो कैसा लगेगा? जाहिर तौर पर सही नहीं लगेगा, और उसी को लेकर एक इशू बनाया गया है।
तारिक खान ये साहब। मैंने आपकी बात मान ली, एकदम आपकी सही बात है, हमें क्यों कंपेयर किया जाए, मगर Exactly. नहीं करना चाहिए। हम नहीं पसंद करेंगे कि किसी और से कंपेयर किया जाए, मगर एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि हम उनको खराब न माने। अगर अफ्रीकन ब्लैक है तो हम उनको खराब न माने, ठीक है विमल सिंह जी, ऐसे लगते हैं हम उनको खराब राष्ट्रपति का तो जिक्र भी सैम पित्रोदा की तरफ से नहीं किया गया और सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। आप लोग जानबूझकर इसे एक इशू बना रहे हैं। देखिए आयुष जी, सैम पित्रोदा जी जो हैं वो कांग्रेस के ओवरसीज प्रेसिडेंट हैं, सोनिया गांधी जी के जो है मित्र हैं, राहुल गांधी जी के मार्गदर्शक हैं, और इस तरीके का बयान देना ये कांग्रेस के जो देश विभाजन वाली जो नीति है ना वो इसमें साफ दिखाई देती है। राहुल गांधी जी तो बोलते हैं कि हम जो है देश को बांटने चले हैं, देश को जोड़ने चले हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, और जिस तरीके से सैम पित्रोदा जी एक बार बयान नहीं देते हैं, कई बार उनका जो बयान है ना वो बयान अगर आप उठा के देखते हैं तो हमेशा वो जो है देश के तोड़ने की जो है बात उनके द्वारा कही जाती है। आयुष जी, आप भी जो है जहां तक मैं जानता हूं अभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो सैम पित्रोदा जी के अनुसार, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी के अनुसार, आप भी जो है, आपका भी जो है जो शकल है वो चाइनीज की तरह है, मेरा भी शकल जो है वो भी चाइनीज की तरह है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये देश में जो है हमारे रंग के हिसाब से जो जिस तरीके से ये बांटा जा रहा है ये बहुत गलत है, और ये कांग्रेस के किसी एक नेता का बयान नहीं है कि उसको जो है अगर कांग्रेस कहे कि जो है हम ये उनका अपना बयान है, ये एक ओवरसीज प्रेसिडेंट का बयान है, जो मार्गदर्शक है राहुल गांधी जी का, उनका बयान है, जिनसे राहुल गांधी जी सीखते हैं उनका बयान है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए राहुल गांधी जी को स्वयं आना चाहिए और सैम पित्रोदा जी को स्वयं आना चाहिए और स्वयं आकर जो है कैमरे पे देश के, हमारे देश के नागरिकों से जो है माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, बीजेपी का एक बड़ा आरोप, और आखिरकार ऐसे बयानों से क्या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ नहीं रही हैं? जिस तरह की बयानबाजी सैम पित्रोदा ने की, एक बार उन्होंने कहा जो विरासत टैक्स को लेकर, अब एक और स्टेटमेंट जिसको कांग्रेस डिफेंड कर रही है। देखिए, सैम पित्रोदा जी के बारे में मुझे भी अभी जानकारी मिली ऐसी भाषा की और ऐसी चीज़ों की। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारा जो मीडिया विभाग के हेड हैं जयराम रमेश जी, जो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत जो भी व्याख्यान होते हैं, जो भी बयान होते हैं वो माने जाते हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ऐसे कोई भी बयान स्वीकार्य नहीं है, पूर्ण रूपेण गलत है, पूर्णतः उसकी हम भर्त्सना करते हैं। भारत विविधता में एकता का देश है, सभी संस्कृति, बहुत्ववादी संस्कृति के हम पोषक हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते जरूर हैं लेकिन सद्भाव हमारा मुख्य एजेंडा है। और भारत के संविधान में वर्णित वी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत हम भारत के लोग, हम उसी को मानते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए गीता, कुरान, बाइबिल है, और हम मानते हैं कि इसमें वर्णित जो भी उद्देश्य हैं, चाहे भारत की संघवाद की बात हो, भारत के नागरिकों के अधिकार की बात हो, मौलिक कर्तव्य की बात हो, मौलिक अधिकार की बात हो, विविधता में एकता की बात हो, राज्य की किसी भी अधिकारों की बात हो, यही हम मानते हैं और यही हमारे लिए, इसका जिक्र आपने खुद ही कहा है। तो क्या ये संविधान सैम पित्रोदा ने नहीं पढ़ा है? अजय जी, क्या ये जानकारी सैम पित्रोदा को नहीं थी? वो सैम पित्रोदा जो गांधी फैमिली के करीबी माने जाते हैं, ओवरसीज प्रेसिडेंट हैं, मनमोहन सिंह के वो सलाहकार रहे हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर उनकी रैंक रही है देश में, तो कोई आम आदमी तो है नहीं वो, या कांग्रेस के आम नेता हों जिनसे आप खारिज करके किनारा कर लें। और जब उन्होंने इससे पहले स्टेटमेंट दिया था तब क्या उनको नोटिस दिया गया? कांग्रेस ने शो कॉज नोटिस भेजा? क्या कांग्रेस ने कोई एक्शन लिया? और अब जब इस बात से आप लोग किनारा कर रहे हैं तब भी क्या उन पर कार्रवाई होगी, ये बात मानी जाए? अजय जी, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, लेकिन बात ये नहीं है। बात आज जो मुद्दा है, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है। आज अचानक चुनाव के वक्त सैम पित्रोदा जी की आवाज और उनकी याद जो है प्रधानमंत्री जी को आने लगती है, क्योंकि उनको चुनाव में लगता है कि ऐसी बातें उनको अच्छी लगेंगी। आज दो बातें प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री ने कही। पहली बात, उन्होंने अडानी अंबानी को का जिक्र किया और ये बताया कि शायद उनके पास काला धन है जो प्रधानमंत्री जी को जानकारी में है और वो कांग्रेस को दे रहे हैं। अरे भाई, तो पहले तो ईडी सीबीआई का कोई ना कोई चपरासी जाए उनके यहाँ। हम तो कई महीनों से मांग कर रहे हैं कि अडानी साहब के यहाँ भेजिए, अपने मित्रों को इतना संरक्षण क्यों दे रहे हैं। और अब तो ऐसा आरोप आपने लगाया कि भाई वो कांग्रेस पार्टी को काला धन दे रहे हैं। उस पर आज बहस बड़ा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अमित शाह जी ने एक बड़ा उपाधि दिया है,
एक बड़े क्रिमिनल को, जिनका बेटा सरेआम किसानों को रौंदा, उसको कह रहे हैं कि हम बड़ा आदमी बनाएंगे यदि वो जीत कर आएंगे। गृह राज्य मंत्री तो आपने बना ही रखा है, इतने बड़े क्रिमिनल पर जिस पर बहुत सारे चीजें पहले से आरोप है, उस पर जो है उनको और बड़ा आदमी आप बनाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? ठीक है, इन दोनों पर विमल सिंह जी से जवाब लेंगे। राकेश शुक्ला सर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। ये जो है जी, इस पर मैं जवाब लूंगा, बिल्कुल मैं विमल जी से जवाब लूंगा और इस पर भी आप बताइएगा कि उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा। लेकिन राकेश सर, क्या सैम पित्रोदा के बयान न सिर्फ कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं बल्कि इंडिया ब्लॉक के लिए भी चैलेंज पैदा कर रहे हैं? बाकी दलों को भी ये कहना पड़ रहा है कि हमारा उनसे कोई नाता नहीं है, उनका निजी बयान होगा, जो भी हो। नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय भी सैम पित्रोदा जी प्रकट हुए थे और वो चुनाव के टाइम पे प्रकट होते हैं, कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिसके चलते कांग्रेस को बैक फुट पे जाना पड़ता है। उन्होंने 84 दंगे पर कहा था जो हुआ वो हुआ, उस पे पहले कांग्रेस उस पे माफी मांग चुकी थी। उन्होंने बालाकोट प्रश्न खड़ा किया था। इसके अलावा अभी उन्होंने 2 बड़े बयान दिए, एक विरासत टैक्स वाला और दूसरा उन्होंने जो भारत को माना जाता है कि फूलों का गुलदस्ता है, उसको उन्होंने चीनी, अरबी और अंग्रेजियों के कोटली के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सैम पित्रोदा की कही हुई बातों का विपक्ष फायदा उठाता है तो 2019 से 24 तक का सारा रिकॉर्ड देखते हुए कांग्रेस उनसे तत्काल किसी भी तरह का नाता नहीं रखने की घोषणा क्यों नहीं कर रही है? इसका तो सीधा सीधा संदेश जो जा रहा है वो ये जा रहा है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सैम पित्रोदा को गांधी परिवार का संरक्षण मिला हुआ है। और मुझे लगता है ये संदेश ही कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित होता है। तो ये कांग्रेस जो है, बाद में फिर ये कहा जाता है कि सत्ता पक्ष उसको मुद्दे को जबरदस्ती ला रहा है। जबरदस्ती कुछ नहीं होता। चुनाव के समय पर 2019 में कांग्रेस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी, यही सैम पित्रोदा के बयान के बाद, कि कांग्रेस का कोई भी नेता कुछ पहले एक बार और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेगा कि वो क्या कहने जा रहा है, उसका क्या भाव या क्या अर्थ निकलेगा। लेकिन उस तरह की एडवाइजरी का भी कांग्रेस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है और सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों के कारण ही कांग्रेस मुश्किल में पड़ती है। ठीक है, राकेश जी का ऑडियो भी सही कराएगा राकेश सर का। लेकिन विमल जी, एक बड़ा आरोप जो सपा और कांग्रेस लगा रही है कि राष्ट्रपति का नाम तो लिया भी नहीं गया, उनको लेकर भी राजनीति की जा रही है आपकी तरफ से। तो मेरा भी नहीं लिया गया है, मतलब लेकिन टारगेट तो किया गया है ना देश की जनता को। आप देखिए, ईस्ट के लोग जो है चाइनीज की तरह दिखते हैं, वेस्ट इंडिया के लोग जो हैं वो अरब की तरह दिखते हैं, नॉर्थ वाले लोग जो हैं वो गोरे दिखते हैं, साउथ वाले लोग जो हैं वो काले दिखते हैं। तो ये जो भाव है, ये जो बांटने का जो भाव है ना, साउथ के लोग अफ्रीकन की तरह दिखते हैं। तो ये देश में देखिए ये क्या है ना कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करने वाले लोग हैं, और जो टुकड़े टुकड़े गैंग का जो मोटो था वो देश को विभाजन करने का था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज से नहीं, ये सैम पित्रोदा जी का जो बयान है वो अमेरिका विरासत टैक्स जो है इंडिया में लगाना चाहते हैं। वो उन्होंने कहा था कि अब अमेरिका विरासत टैक्स होता क्या है कि अगर कोई मरता है तो उसकी जो संपत्ति होती है वो 45% उसके बच्चे को दिया जाता है और 55% जो है वो सरकार ले लेती है, जो टैक्स अमेरिका में लागू किया गया है। तो ये गरीब आदमी है, वो कहाँ से जो है पाई करके जो है पैसा कमाता है, और उसके पैसे को जो है विभाजन करने की बात जो है ये लोग करते हैं। ये कहते हैं कि हम गरीबों के नेता हैं। दूसरी चीज, इन्होंने जो है 2019 के लोकसभा के चुनाव में इन्होंने कहा था कि जो हुआ उसको भूलने की जरूरत है। देखिए, जो 1984 में जो दंगे हुए थे, हमारे बहुत सारे देश के जो है निर्दोष लोग मारे गए थे, और उस चीज को कैसे हम भूल सकते हैं, और उसको भूलने की बात जो है ये सैम पित्रोदा जी करते हैं। लेकिन 2019 के चुनाव से पहले सवाल ये है कि जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया, उसको लेकर भी पीएम ने नाराजगी जाहिर की, लेकिन उनके ऊपर इस तरह का कोई एक्शन हमने नहीं देखा। वही कांग्रेस कर रही है, वही जो आपने किया था। अब भले आपने टिकट काट दिया हुए कहने के लिए, लेकिन उस वक्त तो कोई एक्शन लिया नहीं गया। देखिए, भारतीय जनता को लेकर कांग्रेस का भी रुख
भारतीय जनता पार्टी एक संवेदनशील पार्टी है। हम अपनी विचारधारा को लेकर आगे चलते हैं। अगर हमारी विचारधारा से कोई भी जो है, हमारे गाइडेंस से कोई भी अगर अलग जाके बोलता है तो हम उसके ऊपर जो है कार्रवाई जरूर करते हैं। आपने क्या कार्रवाई की? देखिए, अगर नुपुर शर्मा जी की अगर मैं बात करूं, आपने देखा उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया 6 साल के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि साध्वी प्रज्ञा जी को दोबारा जो है टिकट नहीं दिया गया है। तो मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्रवाई करती है। इन्होंने क्या क्या कार्रवाई किया, 2019 में जो है जब बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था तो इन्होंने जो है सबूत मांगे थे। हमारे जो है जो सैनिक जो कहते हैं ना कि जो सैनिक जगते हैं तो हम लोग रातों में जो है चैन की नींद से सोते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग जो है हमारे सैनिकों से सबूत मांगने वाले लोग हैं। 2023 में अभी हाल में ही इन्होंने जो है बयान दिया था कि मंदिरों से जो है बेरोजगारी नहीं कम होगी। मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि मंदिर से शिक्षा में जो है सुधार नहीं होगा, मंदिर से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं कि राम मंदिर के बनने से जो है ये राम जी को आपने देखा किस तरीके से राधिका खेरा जी जो है दर्शन करने जाती हैं तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल दिया जाता है। मैं 1 मिनट आयुष जी, मैं आपकी बात को टोकता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि ये 700 मंदिर बैठकर जो है हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं, हमेशा देश को जो है बांटने की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा इनके ऊपर कभी भी ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। तो आखिर जो है कांग्रेस चाहती क्या है, ये हमारे मित्र जो बैठे हुए हैं अजय जी, ये बताएं। आखिर आप ये कह थोड़ी ना सकते हैं, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर इस तरीके का बयान दिया होता या कोई कांग्रेस का नेता अगर इस तरीके का बयान दिया होता तो माना जाता। कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता ने इस तरीके का बयान दिया। अडानी अंबानी को लेकर पूछा सवाल कि अगर इतने करप्ट हैं, एक्शन क्यों नहीं हुआ उन पर? बहुत छोटा सा संक्षेप में जवाब विमल जी। हाँ, देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये अडानी और अंबानी की बात करते हैं। आपने देखा था जब राजस्थान में इनकी सरकार थी, जब इनके मुख्यमंत्री जी जो है निवेश के लिए जो है अडानी जी को ऑफर करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो है आखिर ये जब से चुनाव स्टार्ट हुआ है तब इनको अंबानी और अडानी क्यों नहीं आते? इसके पीछे तो दाल में तो कुछ काला है। शरद जी, इसका असर क्या होगा? और एक ऐसा मुद्दा जिस पर देश के हर हिस्से में प्रभाव पड़ सकता है अगर बीजेपी अपना नैरेटिव सेट कर ली गई तो। ये एक्चुअली बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये खाली बात पार्टी के लिए नहीं है, पूरी देश के लिए है। देश की जनता में ये रंग भेद की बात करना, और भी इस वक्त चुनाव के वक्त, जबकि रूलिंग पार्टी हमेशा इंतजार में रहती है कभी न कभी, जैसा कि अभी बीच में मोदी जी बोले कि मंगलसूत्र की बात निकाले थे। तो ये क्या हो गया? तो ये कांग्रेस ने दिया मुद्दा, तो वो हिसाब से ऐसा इस वक्त भी कांग्रेस ने ही मुद्दा दिया है। अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं गुस्से पे हूं, तो गुस्से पे हूं, तो वोटर जो भी रहा देश के जो लोग हैं, तो इस बारे में तो उनके साथ देने वाला ही है, सवाल ही उठता नहीं है। एक्चुअली इसमें कांग्रेस का जो भी मतलब लीडर्स है या हाई कमांड है, इन लोग ओपनली सामने आना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए और उनको तुरंत क्या निष्कासित करना या सस्पेंड करना, डिसमिस करना करके वो पार्टी में एग्जाम्पल सेटअप करना चाहिए, मेरा ये कहना है। अजय जी, क्या कोई इस तरह का एक्शन होगा जो एग्जाम्पल बनेगा? और खास करके एक ऐसे नेता के खिलाफ सवाल हैं जिन्होंने 2019 चुनाव में भी, जैसा आपने देखा ही कि 84 के दंगों को लेकर कहा था, इसी चुनाव में 2 ऐसे मुद्दे दे दिए जिस पर कांग्रेस पार्टी को किनारा करना पड़ा। वो एक अहम पद पर हैं, अहम पदों पर रहे हैं और ताकतवर पोजीशंस पर भी रहे हैं, अगर कहा जाए पावर पोजीशन, उन पदों पर भी रहे हैं। इन बयानों के बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी एक्शन नहीं ले रही है तो आप बयानों में भले किनारा करते रहिए, लेकिन ये कहा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी उनको उस पोजीशन पर बनाकर, बरकरार रखकर एंडोर्स भी कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो बयान है, कांग्रेस पार्टी का जो अधिकृत हमारी जो लाइन है वो स्पष्ट है। और जो लाइन है वो हमारे सीनियर नेता ने, मुख्य इंचार्ज कम्युनिकेशन ने, प्रभारी कांग्रेस ने, महासचिव कांग्रेस ने ऑलरेडी बात रख दी है। हमारे सारे प्रवक्ता जो आपके साथ बात कर रहे हैं वही हमारा ऑफिशियल लाइन होता है। स्पष्ट तौर पे कोई भी कांग्रेस पार्टी के इस जो लाइन अधिकृत तौर पे है वो हमारा मीडिया डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन और हाई कमान तय करता है। कहीं से भी सैम पित्रोदा जी के किसी भी बात को हम इंडोर्स नहीं करते। अजय जी, देखिए, मैंने साध्वी प्रज्ञा को लेकर इसीलिए सवाल पूछा था बीजेपी से, पूरा खंडन करते हैं। पहली साध्वी प्रज्ञा भी किसी पोजीशन पर नहीं थी, एकदम सही बात। 10 सेकंड बोलिए 10 सेकंड। जो सैम पित्रोदा जी की बात बार बार आती है, सैम पित्रोदा जी, सही बात है, अमेरिका में बैठे हुए हैं,
कुछ कभी कभी बीच बीच में ऐसे बयान दे देते हैं, लेकिन वो ना पार्टी का बयान है, ना कांग्रेस के कार्यकर्ता का सोच है और ना इस देश का सोच है। हम लोग लगातार उसको खत्म कर दिए, बात खत्म हो गई। प्रधानमंत्री जी तो छोड़िए, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों देश में हैं। अजय जी, जो मेरा वो तो सवाल सत्ता था, पक्ष में बैठे साध्वी हैं। प्रज्ञा आज को लेकर गृह मंत्री बीजेपी ने गिरी। आपने विपक्ष में रहते हुए के सवाल लिए उठाया, क्या कहा? हमने मीडिया में रहते हुए ये भी साध्वी बात प्रज्ञा है। को लेकर सवाल उठाया, बीजेपी उस पर बैकफुट पर हुआ? चली गई। क्या हुआ? इसी तरह से भाई, सैम आपने पित्रोदा बहुत को अच्छी भी बात एक कही। आम नेता आपने या बहुत एक अच्छी आम बात कार्यकर्ता कही। नहीं कोई समझा जा सकता है, कोई नहीं। वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे नहीं, हैं। नहीं। सोचिए, इस सोच का शख्स अगर देश के पीएम को सलाह देता रहा होगा तो कैसे, क्या मैनिपुलेशन नहीं हुआ होगा वहां, क्या वो सोच सरकार भी नहीं दिखी होगी, रिफ्लेक्ट नहीं हुई होगी? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल यह है कि अगर इतना ही सेल्फ गोल सैम पित्रोदा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन न लेने के पीछे क्या मजबूरी है आपकी? अजय जी, देखिए, एक्शन भी लिया जाएगा, जरूर एक्शन लिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, वो एक एकेडमिशियन है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात उन्होंने रखी है हमें भी नहीं पता, और पूरी तरह से जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उस इंटरव्यू का पूरा मंचन जब आप करेंगे तो आपको भी स्पष्ट होगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट को कोई निकाल करके और कोई उसमें अगर ऐसा होता तो जयराम रमेश जी ये नहीं कहते कि पार्टी हमारे जो यहाँ टेक्स्ट की बात है, किनारा नहीं करती कांग्रेस पार्टी ने, सभी ने उसको देखा होगा, समझा होगा, ठीक है, मैं ये मान सकता हूं कि आपने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश जी ने अगर पार्टी का स्पष्ट किया है, सारी चीजें देखी गई होंगी। आयुष जी, एक शब्द भी, आयुष जी, एक शब्द भी उन्होंने यदि कुछ भी ऐसी बात रखी है जो हमारे पार्टी लाइन से अलग है, देश से अलग है, हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई भी होगी। पर प्रश्न यही है, बार बार आ रहा है कि भाजपा के लोग आए दिन, प्रधानमंत्री समेत गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी हिंदू मुस्लिम बंटवारे की बात करते हैं, सरेआम एक कौम पर यहां गालियां दे रहे हैं आए दिन, और मंगलसूत्र, मटर मछली और मंदिर और मस्जिद की बात करके देश को बांट रहे हैं। कौन सी कार्रवाई हो रही है? गृह मंत्री जी आज ही उन्होंने किसानों की हत्या करने वाले जो है उनको कह रहे हैं मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा, आए दिन झूठ बोल रहे हैं, देश के संविधान को तार करने का प्रयास कर रहे हैं। पित्रोदा से किनारे नहीं हो पा रही, आप लोग टेढ़ी से किनारे नहीं हो पा रहे हैं। भारत की एकता में कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। आयुष जी बोलने का मौका दिया। देखिए आयुष जी, मैं कहना चाहता हूं कि हम तो चर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं, आप तो सदन में भी चर्चा नहीं करते हैं। और देखिए, ये कांग्रेस में ही मुमकिन है आयुष जी कि राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष रहते हैं तो जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं तो खुद को देते हैं। अब देखिए, इनके जो है ओवरसीज प्रेसिडेंट हैं, बोल रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष का कोई बयान नहीं आया, राहुल गांधी जिसको नेतृत्वकर्ता मानते हैं उनका कोई बयान नहीं आया, और जयराम रमेश जी जो है बयान दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि खुद इस पे जो है इनको पित्रोदा जी को आना चाहिए लाइव, और आपके देश के वापसी में माफी मांगनी चाहिए। पहले एक्शन ले लिया, अजय मिश्रा टेनी को आप लोग इंडोर्स कर रहे हैं, वही कांग्रेस भी करे जिसका आरोप आप लगा रहे हैं। अजय मिश्रा, देखिए अजय मिश्रा जी के बेटे ने जो है जो भी किया वो जो है कानून उस पर कार्रवाई कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं गलत हूं तो आप मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिए, जिसको तो पता ही नहीं है तो उसके ऊपर क्यों कार्रवाई की जा रही है। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, हम बात करते हैं विकास की, हम बात करते हैं कि लोगों को जो है पानी कैसे पहुंचाया जाए, हम बात करते हैं कि जो है हर जगह जो है बिजली कैसे पहुंचाई जाए, हम बात करते हैं कि जो है लोगों को जो है धुएं से कैसे हम जो है हटाए, लोगों के आंख में जो है धुआं जाता है जिससे लोग खाना बनाते हैं तो हम उसको गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बात करते हैं कि लोगों को आयुष्मान कार्ड देने की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, और ये क्या बात करते हैं, ये देश की तोड़ने की बात करते हैं, ये देश को तोड़ने, इसी विकास के मुद्दे में, इन मुद्दों में चुनाव आते आते मंगलसूत्र का मुद्दा भी तो है। इसके पहले हमने देखा था कि बीजेपी पसमानदा सम्मेलन करवा रही है, सूफी सम्मेलन करवा रही है, जैसे चुनाव आया घुसपैठियों का मुद्दा हो गया, हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो गया, आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा, ये इशू हो गया। ये कौन बोलता है आयुष जी? ये तो स्टार्टिंग तो यही करते हैं ना। अब आप एक बात बताइए, आप देश में देखिए, आपने जिस तरीके से राहुल गांधी जी का, लालू प्रसाद यादव जी का जो बयान था, उन्होंने कहा था कि पूरा का पूरा आरक्षण जो है मुसलमानों को दे देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आपने तो दे दिया है, आप जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो है ओबीसी और SC ST वर्ग के लोगों का जो है आरक्षण उठा के आपने दे दिया है मुसलमानों को। अगर मैं बात करूं केरल का, नहीं बात कंप्लीट हो जानी चाहिए आयुष भाई, मैं अगर केरल की बात करूं तो केरल में जो है 8% जो है शिक्षा का आरक्षण और 10% नौकरी पर आरक्षण आपने मुसलमानों को दे दिया है। कर्नाटक में आपने मुसलमानों को जो है आरक्षण दे दिया। तो ये बात स्टार्ट कौन करता है, ये शुरू कौन करता है? आप ही मौका देते हैं। हम तो बात विकास की करते हैं, हम तो जनता के पास जाते हैं वोट लेने के लिए, हम कहते हैं कि हमारे द्वारा जो कार्य किया गया उस कार्य को देखते हुए आप मुझे वोट दीजिए। लेकिन ये क्या बात करते हैं, ये बात करेंगे आप, ये बात करेंगे नॉनवेज, ये बात करेंगे देश की तोड़ने की, ये बात करेंगे। बीजेपी पर भले आप लोग एलिगेशंस लगाएं कि बीजेपी डिविजिव पॉलिटिक्स कर रही है,
ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, लेकिन पित्रोदा जैसे स्टेटमेंट्स को लेकर क्या सपा की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी जब बीजेपी यूपी में भी आकर इसी मुद्दे पर राजनीति करेगी या आरोप लगाएगी? और क्या सैम पित्रोदा के बयानों से इंडिया ब्लॉक की मुश्किलें बढ़ नहीं रही हैं, मानना क्यों नहीं होगा? जो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आके जवाब दें, तो क्या मणिपुर में प्रधानमंत्री ने आके जवाब दिया था? 150 दिन तक देश इंतजार करता रहा, आपने नहीं जवाब दिया, तो कोई और जवाब दे। ये सवाल ही गलत है। और इनहेरिटेंस टैक्स की बात हुई ना, जयंत सिन्हा ने 2014 में कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए। 2017 में आपके फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने ऐसे ही एक प्राविधान लेके आए लोकसभा में, जिसमें अगर संपत्ति की जो ट्रांसफर हो रहा है वो 50,000 से ज्यादा है तो उस पर एक टैक्स लगेगा, जिसका भारी विरोध हुआ। फिर उस प्राविधान को कैंसिल किया, उसको वापस लेना पड़ा। दो बार ट्राई किसने किया? आपने किया। 85 में कांग्रेस की ही सरकार ने इस इनहेरिटेंस टैक्स को एबॉलिश खत्म कर दिया था, तो उसकी बात तो खत्म हो गई ना। अब वो कहां से बात? बार बार इनहेरिटेंस टैक्स की बात करना, जब कांग्रेस ने खत्म कर दिया और फिर आप आरोप लगाते हैं कि नेहरू की नहीं, मेरा सवाल ही था, ठीक है आपकी बात एक पहलू उसका सही हो सकता है, लेकिन अगर बीजेपी पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है, तो सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया, क्या ये एक तरह का रेसिज्म नहीं है, क्लियर रेसिज्म नहीं है? और क्या इतने बड़े पद पर अगर वो हैं और इस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं जिससे आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, आपको भी डिफेंड करना पड़ा कि नहीं भाई ये गलत है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की बात क्यों नहीं कही जाए? आप भी तो पुश कर सकते इस बात को। कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ, बिल्कुल करें कार्रवाई। कांग्रेस को इस पे एक्शन लेना चाहिए। वो बेवजह के बयान देते हैं जिस पे इशू, मगर अगर उन्होंने बोला ए है तो उसको सी तक ले जाते हैं प्रधानमंत्री। ए बोला उन्होंने, बी सी डी और एफ तक लेके जाएंगे उसको घसीट कर। उन्होंने प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिया था। प्रधानमंत्री की आदत है चीजों को एक्सटेंड करना, कहना कि ठीक है किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसी देश के हम भी नागरिक हैं और इससे हमारी भी पहचान पर एक आरोप टाइप का लगाया गया है। नहीं, बिल्कुल। अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई खराब नहीं है, तो अगर कंपेयर किया उसको, अगर कोई गलत नजरिए से ले रहा है तो इस तरीके के बयान नहीं, सही नजरिया क्या हो सकता है? आपने है। पहली लाइन में इस बात को खारिज भले कर दिया हो, लेकिन फिर भी इसमें सही नजरिया, इसकी गुंजाइश बचती है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि गुंजाइश नहीं बचती, किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अभी हमारे पास बहुत अलग किस्म के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है और तमाम ऐसी बातें हैं जो इन मुद्दों पर सैम पित्रोदा बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? इन मुद्दों को लेकर वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं? और जब उनको पता है कि इसी चुनाव में 10 दिन पहले इन्हीं के मुद्दे को लेकर पूरा पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें चर्चा हुई, राजनीति हुई, उसके ठीक बाद 10 दिन के अंदर एक और स्टेटमेंट उनका। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि लगातार हिंदुस्तान के जो बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के, वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, उसको कैच नहीं करता मीडिया। सैम पित्रोदा ने क्या कह दिया? आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ और उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत क्या है? मैं ये कह रहा हूं, वो अफ्रीकन है, वो अरब है, हम इंडियंस हैं और हम अपने आप पे डिफरेंट हैं और हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, इतना कहने की जरूरत है। जो हमारे पास मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं, हमने कहा हम 30 लाख नौकरियां देंगे, उस पर बात करनी चाहिए। हमने कहा हम जातिगत जनगणना कराएंगे, उस पर बात करनी चाहिए। लगातार हमारे नेता अखिलेश जी और चाहे राहुल गांधी ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, अखिलेश यादव ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, ममता बनर्जी ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, आम आदमी पार्टी ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, लालू यादव की पार्टी ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। नस्ल भेद हो जिसमें डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो, प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को कहा कि ये सब घुसपैठी है। प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को कहा कि ये जो कर्नाटका में जो रिजर्वेशन है, ये सबसे पहले हरदन, हल्ली, डोड्डा गौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा ने 1995 में मुसलमानों को दिया। आज इनके साथ हैं। क्या पूछेंगे प्रधानमंत्री की स्टैंड करते हैं देवगौड़ा? चलिए, इस पर जवाब दूंगा और नायडू की पार्टी की तरफ से भी जो इसे पुश किया जा रहा है, इस पर भी बीजेपी से सवाल पूछूंगा। लेकिन राकेश सर, सिर्फ सवाल 2019 या 2024 के बयानों का नहीं है। सैम पित्रोदा बहुत सारे अहम पदों पर रहे हैं, बहुत जगह जिम्मेदारियां देश में निभाई हैं, यूपीए की सरकार में और उसकी पहले कांग्रेस की सरकारों में भी। इस तरह की सोच नीतियों पर नहीं रिफ्लेक्ट हुआ करती थी या इससे किनारे थी तब भी कांग्रेस? नहीं, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि सैम पित्रोदा जी ने जो कहा है वो महत्वपूर्ण यदि नहीं है तो उसका प्रदर्शन बनाना तो महत्वपूर्ण है ना। राजनीति प्रदर्शन पे चलती है और ये विपक्ष को पता है कि भारतीय जनता पार्टी आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए मुद्दे को बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने में माहिर है। तो आप ऐसी गलतियां क्यों करते हैं? हम कह रहे हैं कि मान लीजिए मंगलसूत्र का विषय आया
तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इस नस्लवाद को समझाया, उसी तरह से विरासत टैक्स को भी समझाया। अब आप यदि उसको स्पष्ट भी करना चाहते हैं तो दोनों की पहुंच में एक अंतर है, उनका प्रेजेंटेशन और आपके प्रेजेंटेशन में एक अंतर है। तो मेरा मानना ये है, ऐसी गलती करने वाले नेताओं को क्यों संरक्षण दिया जा रहा है? या तो उनको कह दिया जाए हाथ जोड़ के कि आप पूरे चुनाव तक अपनी रणनीति के साथ कमरे में बंद रहिए, या यदि आप कोई भी बात करिए तो ऐसी बात न करिए जो हमारे गले की फांस बने। तो सबसे बड़ी विषय ये है कि कांग्रेस के सामने महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन बोल रहा और क्या बोल रहा, इसको लेकर कोई अंकुश नहीं है। अब सैम पित्रोदा जी पे अंकुश इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि वो राहुल गांधी जी के नजदीकी हैं, तो उनको कौन गाइड करेगा, क्योंकि वो खुद ही राहुल जी के गाइड है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने आज 2-3 तरह की परिस्थितियां हैं। पहला, चुनाव के लिए उसको तमाम क्षेत्रीय दलों के पीछे खड़े होकर चलना पड़ रहा, एक उसकी मजबूरी है। और ये दुर्भाग्य है कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के बाद भी, 11 करोड़ से ज्यादा मतदाता होने के बाद भी कांग्रेस खुद को संभालने की दिशा में काम नहीं कर रही। दूसरा, उसका नेताओं पे भी अपना कोई कमांड नहीं है। मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान में जाके कुछ और बोलते हैं, भारत में कुछ और इंटरव्यू देते हैं। अब महत्वपूर्ण सबसे ये है कि एक बार कांग्रेस यदि सख्त कदम उठाएगी, सैम पित्रोदा जी के खिलाफ यदि कदम उठाया गया तो पूरे देश में संदेश जाएगा सकारात्मक, और पार्टी के अंदर भी एक भय का कहीं ना कहीं कदम दिखाई देगा, और उससे कुछ हद तक कांग्रेस के लिए राहत आएगी। शरद जी, क्या कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी, ऐसी उम्मीद की जाए? तो मैंने किया है और मैं राजेश शुक्ला जी की बातों से पूरी मतलब से सहमत हूँ, क्योंकि एक ऐसा नहीं कि सैम पित्रोदा कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं, इंसान नहीं। ये भारत देश में ऑप्टिकल फाइबर का इसने टेक्नोलॉजी लेके आया, भारत देश में टेलीफोन रेवोल्यूशन किया, और जैसा आपने बोला कि काफी उच्च पदों में भी रहा, देश की सेवा भी किया है। लेकिन ऐसे रहते हुए कितना भी अच्छा पद में रहे, कितना भी अच्छा पार्टी के लिए काम करे, लेकिन देश के हित में अगर वो बात नहीं होगा तो वो गलत है, तो गलत है। तो इसके लिए कांग्रेस का जो भी लीडर्स है, हाईकमांड है, इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, उनको निष्कासित या सस्पेंड करके इमीडिएटली पार्टी से उनको दूर करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त घड़ी है आपकी पार्टी की, मतलब इंडिया गठबंधन के साथ में आपके मिलाप है, आपकी वजह से बाकी पार्टी को भी शायद उसका इफेक्ट या साइड इफेक्ट आ सकता है। तो इसीलिए लोगों में एक संदेश आप भेजना चाहिए कि भाई देखो, जो भी अनर्गल बात करते हैं या स्टेटमेंट करते हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी हम लोग ऐसा डिसीजन ले सकते हैं और लेते हैं। विमल जी, बीजेपी मुद्दों को और ज्यादा बढ़ा देती है। राष्ट्रपति का नाम नहीं था, राष्ट्रपति का जिक्र किया गया, एक आरोप ये लग रहा है सपा की तरफ से। दूसरा, मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी आरोप सुना आपने। समाजवादी पार्टी ने कहा कि देवगौड़ा लेकर आए थे, उसको बीजेपी उसका जिक्र नहीं कर रही है। नायडू भी लगातार इस बात को पुष्ट कर रहे हैं, आरक्षण के मुद्दे को लेकर उनका जिक्र नहीं हो रहा है। अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने मुद्दों को अपने नजरिए से पेश किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए, मैंने पहले ही टिप्पणी कर दिया है कि अगर मान लीजिए जिस तरीके से राज्य वाइज और जोन वाइज जो है देश को अगर बांटा जा रहा है, तो वो तो सबको ले लिया गया ना, वो राष्ट्रपति जी को क्या, प्रधानमंत्री जी, हमको, आपको, सभी को ले लिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो आपने तो है जोन वाइज आपने बांट दिया, उस जोन में तो मैं भी आता हूँ, जोन में आप भी आते हैं, सब लोग आते हैं। दूसरी चीज देखिए, मुस्लिम आरक्षण, देखिए हम देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है का मोटो जो है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री जी देखिए, मेरी बात लागू होगा नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये तो हमेशा कहते हैं कि हम संविधान की दुहाई देते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग जो विपक्ष में बैठे हुए बार बार कहते हैं, तो संविधान में तो ऐसा लिखा नहीं है। हमारे श्रद्धेय बाबा साहब ने हमें तो ये कहा था कि जो आरक्षण है वो जाति देख के बांटी जाएगी, ना कि जो है धर्म को देखकर। तो ये तो हमारे संविधान में ही नहीं लिखा गया है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये देखिए, ये हम लोग जो है प्रधानमंत्री जी हमारे जो है हमेशा जो है
140 करोड़ देशवासियों को जो है, जो भी हम योजना लेकर आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी देश के लिए कार्य करते हैं, जो भी हमारा विकास कार्य होता है, जो भी हमारी योजनाएं होती हैं, वो हम ग्राउंड पर लेकर जाते हैं। पहली ऐसी सपा से, कांग्रेस से उनका आरोप ये है उसी का जवाब दे रहा हूं। जो चीज सैम पित्रोदा ने कही उसी तरह की चीजें अगर कोई और कहता है तो मुद्दा नहीं बनता है। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा लालू प्रसाद ने कहा, वो मुद्दा बना, लेकिन अगर वही नायडू कहते हैं या देवगौड़ा ने किया, ऐसा फैसला लिया, तो वो इशू क्यों नहीं है बीजेपी के लिए? क्योंकि भारतीय, देखिए हम जो है, ये बार बार ये इनके द्वारा बोला गया, अभी सपा के प्रवक्ता ने कहा कि जो है हम जो है मुसलमानों को कह रहे हैं कि घुसपैठी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि जो भी हमारे देश में गलत तरीके से इंटर हुए हैं, गलत तरीके से घुसे हैं, वो घुसपैठी हैं। जैसे बांग्लादेश से जो भी लोग आए हैं, बांग्लादेश से जो भी घुसपैठी आए हैं, तो उनका उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन वो ऐसा उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि हम हमेशा जो है सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारी जो भी योजनाएं हैं, हम पहली ऐसी पार्टी है जो अंत्योदय की बात करती है। अंत्योदय का मतलब ये होता है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ इंसान वो किस जात का और किस धर्म का, इसका विकास होना चाहिए, इसके बारे में पार्टी सोचती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग हमेशा जात की और धर्म को लेकर आज तक इन्होंने किया क्या है 70 सालों में? इन्होंने हमेशा जो है देश को जो है तोड़कर, जो है धर्मों में बांटकर, जातियों में बांटकर हमेशा से लोगों को लड़वाए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो पार्टी है हमेशा एकता की बात करती है, हमारी पार्टी हमेशा विकास की बात करती है। और देखिए, आरक्षण की बात की जाए तो आरक्षण की बात आप बता दीजिए कि किस बीजेपी शासित प्रदेश में जो है आरक्षण दिया गया है मुसलमानों को? क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग जो है स्वेच्छा से संविधान को मानते हैं। ये सिर्फ कहते हैं, ये लोग सिर्फ कहते हैं टीवी चैनल पर आके कि हम संविधान को मानते हैं। अजय उपाध्याय जी, ठीक है विमल भाई, अजय उपाध्याय जी, अगर सैम पित्रोदा के खिलाफ इस बार भी कार्रवाई नहीं की गई, और जैसा कि दिख रहा है कि अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, आप लोग सिर्फ बयान से किनारा कर रहे हैं, और समझा भी जा सकता है कि गांधी परिवार के वो करीबी रहे हैं। राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक 3 पीढ़ियां, लगभग 2 पीढ़ी उन्होंने देखी है कांग्रेस पार्टी से करीबी की, ये दौर देखा उन्होंने। तो ऐसी मजबूरियां हैं क्या कि कांग्रेस पार्टी इस वजह से एक्शन नहीं ले रही है? अब तक उनको नोटिस भी कोई नहीं दिया गया, पिछले वाले बयान को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, यानी कि डिफेंड करना मजबूरी भी है। अजय जी, देखिए, कोई मजबूरी नहीं है। कांग्रेस पार्टी विचारों पर चलती है, विचारधारा हमारा जो है और हमारा जो सिद्धांत है, सिद्धांत से परे कोई भी व्यक्ति होगा जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, उस पर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पे हाईकमान शीघ्र इस पर निर्णय लेगी, जैसा कि शरद जी और बाकी लोग बोले। हाँ, विमल भाई को जरूर कुछ बातें नहीं सुनाई दे रही है प्रधानमंत्री जी की, या प्रधानमंत्री जी को समझ नहीं आ रही है, जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मटन मछली पर वो बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, मंगलसूत्र पर। पूरा देश देख रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं। जहां तक मुस्लिम रिजर्वेशन की बात है, अति पिछड़ों के अंतर्गत गुजरात से लेकर बिहार जैसे राज्य, असम से लेकर के और कर्नाटक जैसे राज्य में जहां भाजपा की सरकार है, सभी जगह मुस्लिम आरक्षण है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और इसके लिए अधिकृत तौर पे मैं बोलना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री जी इन राज्यों में जहां जहां मुस्लिमों को आरक्षण आर्थिक आधार पर मिला है, जो संवैधानिक अधिकार है, क्या उसको हटाएंगे? कर्नाटक की बात यदि जो बार बार झूठा भ्रम फैलाते हैं, एच.डी. देवेगौड़ा ने उसको लागू किया था और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको लागू किया। इसका मतलब 10 सेकेंड, उसका मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ये नहीं मानते हैं और झूठा प्रचार यदि कांग्रेस के बारे में कर रहे हैं, तो ये पूरा देश देख रहा है। जिस तरह प्रधानमंत्री जी सत्ता जाने के कारण जो है बौखलाए हुए हैं, छटपटा रहे हैं, घबरा रहे हैं, उसी तरह इस देश के भाजपा के बाकी। विमल जी बताइए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि कौन घबराया हुआ है, कौन बौखलाया हुआ है, तो उसके बयान से पता चल रहा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आर्थिक आधार पे जो है कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज देखिए, हम बात कहाँ कर रहे हैं, हम अगर बात करते हैं इंडिया के, तो हमारे राहुल गांधी जी इटली पहुंच जाते हैं। वैसे ही इन्होंने, मैं देखिए, जो पित्रोदा जी ने जो बयान दिया, पित्रोदा जी ऐसे छोटे पद पे नहीं है, वो प्रधानमंत्री जी के सलाहकार रह चुके हैं। वो छः जो है मंत्रालयों को उन्होंने संभाला है। सोनिया गांधी जी के करीबी थे, राजीव गांधी जी के करीबी रह चुके हैं, राहुल गांधी जी के राहुल गांधी जी को वो गाइडेंस करते हैं, राहुल गांधी जी उनसे सीखने जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इतने बड़े दायित्व पे रहते हुए वो बार बार जो है देश के खिलाफ बयान देते हैं, और ऐसा बयान देते हैं जिससे देश को तोड़ने वाली मानसिकता उनकी दिखाई देती है। फिर भी उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी जो है कांग्रेस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है।
अभी आपने देखा था 10 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था, 2019 के चुनाव में उन्होंने बयान दिया है, लेकिन कभी भी कांग्रेस की तरफ से, और ऐसा नहीं है, कांग्रेस के किसी भी नेता का आप उठा के बयान देख लीजिए, चाहे मैं दिग्विजय सिंह की बात करूं, वो भी हमेशा जो है गलत बयान देते हैं, लेकिन इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा संवेदनशील पार्टी है और हम अपने विचारों की बात करते हैं, हम अपने कार्यों की बात करते हैं। इन मुद्दों का असर कितना होगा? मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा, इनहेरिटेंस टैक्स का मुद्दा और एक और नया इशू जो है वो अब इस चुनाव में दिख रहा है चौथे फेज से। आयुष जी, 2000 अप्रैल 19 से चुनाव मतदान शुरू हुआ है। 3 चरण के मतदान हो चुके हैं, चौथा चरण आने वाला है, 7 चरण में मतदान होना है। जो अभी तक की स्थितियां दिख रही हैं उसके हिसाब से ये है कि मुद्दों की रेस लगवाई जा रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। मुद्दों की रेस में जो मुद्दा तेज दौड़ेगा और सूट करेगा वही मुद्दा टिकेगा। तो इस समय पर जो आप देखेंगे हर चरण में हर दिन एक नया मुद्दा आता है। वो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये राजनीतिक टेस्ट है और उस टेस्ट में जो मुद्दा लगेगा कि दोनों को सूट कर रहा है वही टिक जाएगा। गुजरात में जिस तरीके से मौत का सौदागर मुद्दा आया और वो लंबे पूरे चुनाव तक टिका, फिर पुलवामा वाला केस आया, वो पूरे चुनाव तक टिका, उसी तरह से सारे मुद्दे पूरे चुनाव में तो क्या ये इस लेवल का मुद्दा है कि पूरे चुनाव में ये सबसे बड़ा इशू हो जाएगा? नहीं, हम अभी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभी लगातार आप देखिए तो पिछले 1 महीने में हर दिन एक नया मुद्दा आता है और फेज वो वाइज मुद्दा कहीं ना इश्यूज भी कहीं चेंज पीछे हो जाता है। तो कोई एक ऐसा मुद्दा आएगा जिसमें आप देखेंगे कि 2 पटरियों की तरह सत्ता और विपक्ष जब चलता हुआ बराबर दिखेगा, तब आप समझिए कि ठीक है, आखिरी सवाल शरद नाइक जी आपसे, 7 चरण तक टिकेगा। ये सेल्फ गोल कांग्रेस पार्टी के लिए कितना नुकसानदायक होगा? शरद जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी बोलिए। ये सेल्फ गोल कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदायक होगा शरद जी? नहीं, इतना नुकसान तो नहीं होएगा क्योंकि बात ऐसा है कि इवन प्रधानमंत्री भी उधर संविधान के बाद अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो, कांग्रेस का इलेक्शन मैनिफेस्टो के बारे में उसका चर्चा किया, मुस्लिम लीग बोला, उसके बाद मंगलसूत्र के बारे में बताया। देखिए हल्ला तो दोनों जगह से हो रहा है। इधर आज इसकी बात यह है कि जो बंदा जो बात किया है वो तो न्यूयॉर्क में या अमेरिका में बैठ के जो बात किया, सैम पित्रोदा बड़ा पद का आदमी है, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा करके उस मुद्दे को काफी जोर से वो भी वरंगल में उठाया, क्योंकि पता है उधर साउथ में उनका जो बातें कहाँ गया वहां तक दक्षिण की कुछ वर्डिंग है, तो वो हिसाब से वारंगल में जोर शोर से उठाया। इसीलिए उन्होंने बोला भी कि मैं गुस्से में हूँ, तो वो हिसाब से उसका गोल पोस्ट में थोड़ा कुछ तकलीफ होगा पार्टी को। लेकिन इमीडिएटली आज तो मालूम है आपको कि इलेक्शन का दौर चल रही है, आज ये मुद्दा कल दूसरा मुद्दा चलते रहेगा। बिल्कुल, और इस इलेक्शन में देखा भी जा रहा है कि हर फेज वाइज एक नया इशू दिख रहा है।